Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 11. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about equipotentials, potentials and point charges. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So जिस तरह आपको figure में दिख रहा है कि हमारे पास क्या है कि we have an electric field and this electric field is directed from left to right. ठीक है, we have shown that. Here you can clearly observe this. ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है. सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. सो जस्ट लाइक वी मेंशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट, कि ओरिजिन इसकी है वो लेफ्ट से है एंड दैट्स मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. सो यहाँ पर हमने तीन पॉइंट लिए, पॉइंट ए, बी एंड सी. सो जस्ट लाइक यू कैन क्लियरली सी दैट कि पॉइंट बी इज एट रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल्स, ठीक है, देन द पॉइंट ए. Similarly, you can observe that point C is also at relatively lower potential than the point A. But if you observe or if you compare the point B to point C, so you will find that these 2 points they are at the same potentials. ये हमारे पास same potential पे. और ये हम कैसे कह सकते हैं? So we have the explanation here कि all the point in a plane, कि हमारे पास अगर कोई plane हो, just like we have this field and this plane. ठीक है, ये इस plane में हमारे पास ये field है, field that is being directed from left to right. ठीक है. सो अगर हमारे पास पॉइंट्स है इसी फील्ड में and we saying that all the point in the planes in a plane perpendicular to uniform electric fields are at the same electric potentials. ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उनमें से हमारे पास कुछ पॉइंट है, और वो सारे के सारे जो पॉइंट है दे आर बीन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहां पर हम कहते हैं कि वो वाले पॉइंट, वो जो दो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. ठीक है, मतलब कोई से भी दो पॉइंट्स अगर क्या है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो प्लेन है जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर के, तो हम कहते हैं कि वही दोनों के दोनों पॉइंट दे विल बी लाइंग एट द सेम पोटेंशियल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है और या जो पॉइंट सी है दे आर लाइंग एट द सेम पोटेंशियल. So the name equipotential surface is given to any surface consisting of continuous distribution of point charges having the same electric potential. ठीक है, जब हम बात करते हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस की, तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस से मुराद हमारा एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है, और हम कहते हैं कि वहां पर जो पॉइंट चार्जेस है वो क्या है, वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे हो. मतलब जो इको पोटेंशियल सरफेस की हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा सरफेस जिसपे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर जो चार्ज है वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हो. तो ऐसे सरफेस को हम इक्वा पोटेंशियल सरफेस वो कहते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है इसी इक्वा पोटेंशियल सरफेस के लिए कि मतलब हम कहते हैं कि कोई से भी दो पॉइंट्स हो और वो दोनों के दोनों क्या हो, वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हो, तो इसी सरफेस को हम इक्वा पोटेंशियल सरफेस वो कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, दैट इज बीन लोकेटेड इनिशियली एट पॉइंट ए, जहां पर हमारे पास पोटेंशियल्स वो जीरो के बराबर है. ठीक है, सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या है, दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और यहाँ पर हम कहते हैं कि एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को हम मूव कराए फील्ड्स के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, सो द चेंज इन द पोटेंशियल इज नेगेटिव, कि जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, सिमिलरली चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल आल्सो बी नेगेटिव.
पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, दैट विल आल्सो बी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव होगा। वाई के दोनों केसेस में हम कहते हैं कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अच्छा, इसी सूरत हाल में जो फोर्स और एक्सेलरेशन होगी वो दोनों के दोनों क्या होगी, दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स मतलब जब बॉडी मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो उसी कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो फील्ड के डायरेक्शंस में ही होगा। और सिमिलरली हम कहते हैं कि नॉर्मली वी हैव द एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द फोर्स। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्टेड होती है, सो उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन ही होती है। सो हम कहते हैं कि चूंकि फोर्स will be in the direction of the field, so acceleration will also be in the direction of the field. So यहाँ पर हम जो law of conservation of energy है उसको utilize करते हुए we can easily find out its speed, कि जो चार्ज की जो स्पीड है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम मतलब ले रहे हैं कि पोटेंशियल एंड पॉइंट चार्जेस के जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है इसके साथ जो पोटेंशियल है या पॉइंट चार्जेस है उनका पोटेंशियल है, उनका क्या लेंथ है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यों है, और वो पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि दो सरफेस हमने ये डॉटेड लाइन से ड्रा किए हुए हैं। ठीक है, ये जो सर्कल्स है ये, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, ये इक्व पोटेंशियल सरफेस की एग्जांपल है। इक्व पोटेंशियल से मुराद है कि यहाँ पर हम कोई से भी दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, और उसकी हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। सो उसका पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज ऑल ऑफ देम दे आर बीन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, कि कोई सा भी मतलब ये जो रेडियल डिस्टेंस है या रेडियस है इट्स द सेम फॉर ऑल द पॉइंट। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सो वी कैन कॉल दिस एज इक्वा पोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली वी कैन हैव दिस सर्कल, तो ये वाला जो सर्कल है इवन अगर इस पे हम कोई से दो पॉइंट लोकेट करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम ही पोटेंशियल्स पे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि वी हैव कंसिडर्ड दिस एज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो फील्ड है दैट इज बीन डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, कि वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब एक रेडियल डायरेक्शन में है, वो बाहर की तरफ वो फील्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, सो वी हैव टू पॉइंट्स, हमारे पास दो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और हमने इन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिस तरह आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशंस है, वी हैव जस्ट डिस्कस दैट इन प्रीवियस लेक्चर, कि वो हमारे पास क्या है कि सैम्पल रिलेशन हमारे पास है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है, सो फर्स्ट वी शुड नो द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एंड देन वी हैव सिंपली टू फाइंड आउट द डिफरेंस, के इससे एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस विल सिंपली गिव द पोटेंशियल डिफरेंस विच वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि वो हमारे पास ये है कि ये दो पॉइंट है, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सिंपली गिवन बाय वी बी माइनस वी ए। ठीक है, कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो यू रिमेंबर दैट कि चार्ज दोनों पॉइंट के लिए चार्ज क्या है, द चार्ज इज द सेम। ठीक है, सो वी कैन टेक इट कॉमन, और के हमारे पास ऑलरेडी यू नो दैट किसका कूलम कांस्टेंट, मतलब दोनों पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। So we have the point 1 over RB minus 1 over RA, that is the separations of the first charge, the separation of the first point, and this is the separation of the first point, and this is the separation of the second point. ठीक है, so ये हमारे पास relations है the difference, the potential difference between the two points. ठीक है, so the potentials यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो electric potential है that is being independent of the path between the path A and point A and point B. So हम एक journal conventions एक journal reference के तौर पे normally we consider that the point A is at infinite distance.
कि नॉर्मली हम अपने सहूलियत के लिए ये कंसिडर करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए है दैट इज बीन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस दैट वी आर सेइंग दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस कंसिडर करें दैट इज लोकेशन ए, तो फिर हम कहते हैं कि इसी की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मिसाल के तौर पर ये वाला इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में अब अगर हम कहें कि दिस पॉइंट ए इज लोकेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, सो मैथमेटिकली वन डिवाइडेड बाय एनी एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। सो ये वाला टर्म जीरो हुआ, इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू जीरो। की पॉइंट ए पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, कि वो हमारे पास जीरो के बराबर वो हो जाएगा। एंड देन वी हैव द रिलेशंस फॉर द पोटेंशियल, आई मीन द पोटेंशियल विल बी ओनली एट अ पॉइंट बी, और उसी पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होता है वी कैन जर्नलाइज दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज, उसी को हम जर्नलाइज करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, और हम कहते हैं कि दैट इज बीन गिवन बाय v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट दैट इज बीन लोकेटेड डिस्टेंस आर। कि ये मतलब ये जो मतलब केस हमने कंसीडर किया था 2 पॉइंट्स के लिए, तो उसमें हमने कहा था अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो सिंपली जो रिलेशंस हमारे पास डिराइव होता है ये वाला, तो ये बेसिकली क्या है कि हम एक सिंगल पॉइंट्स के लिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो उस पर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो रिलेशंस है इसको हम कहते हैं कि दिस इज बीन द रिलेशंस फॉर द पोटेंशियल्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये जर्नल रिलेशंस है। इसी रिलेशंस को यूटिलाइज करके वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। बेसिकली यही हमारे पास रिलेशन है, पोटेंशियल्स रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। अगर ग्राफिकली आप इसको देखें, सो यू विल फाइंड दैट के जिस तरह के हमने इस फिगर में आपको शो किया हुआ है कि पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एनालाइज करें वर्सेस द डिस्टेंस। ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन द प्लेन अराउंड अ सिंगल पॉइंट चार्ज, आई मीन इट विल बी लाइक द वन शोन हियर, कि वो बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह के आपको इस फिगर में दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी द रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है ये वाली रेड लाइन, दिस रेड लाइन बेसिकली शोज द वन ओवर आर नेचर ऑफ द पोटेंशियल्स। जिस तरह हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल वेरीज एज वन ओवर आर, ठीक है, कि हम कहते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू द डिस्टेंस, कि हम कहते हैं कि पोटेंशियल्स जो सेपरेशन है या जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसके इनवर्सली वो वेरी करता है। सो हेयर यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ कि किस तरह ये इनवर्सली ये वेरी कर रही है, मतलब जिस तरह इधर से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, सो यू कैन सी दैट विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस you will have reductions in the electric potentials, के वो are a decrease in the electric potentials, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट विल इंक्रीज। सो दैट्स बेसिकली शो द इनवर्स relations of the potential with the distance or the displacement. So if we have multiple charges, so the potential due to the multiple charges will simply be equal to the sum of the potential due to each individual charges, कि हम जस्ट जितने भी चार्जेस है उनके पोटेंशियल को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल्स है वो निकल आएगा। सो ये हमारे पास सिंपली एक एग्जांपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि हम सिंपली क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक सम लेते हैं तमाम पोटेंशियल का, तो हमें फाइनल पोटेंशियल लिख देता है या दे देता है, दैट वी कैन राइट इट हियर v इज इक्वल टू के समेशन i क्यू आई डिवाइडेड बाय आर I. So I can be any number of the charges, ठीक है, any number of the charges then being separated by this particular distance। ठीक है, कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है और इन चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मेजर करना चाहते हैं, so this is the sample mathematical relations for this kind of situation, कि we simply add or we simply take the sum and that sum should be the algebraic sum। ठीक है, जिस तरह आप लोग अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो,
So just like that, you can do the algebraic sum, and for that, with that you will find the electric potential. इसी से आप electric potential find out करोगे. But you should remember that if you take the separation, that is ये जो r वाला distance है, अगर आप इसको infinity पे लेते हो or you take that equal to infinity, so you will automatically know that कि potential आपके पास वो zero आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की थी कि anything divided by infinity is equal to zero. So ये वाली पॉइंट आपको जहन में रखना चाहिए. Similarly, if you consider the electric potential of a dipole और आप उसको प्लॉट करते हो, so here you can see the graph, और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि the potential of an electric dipole, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल्स है, ग्राफ है पोटेंशियल के लिए, और पोटेंशियल किस चीज़ के लिए है, दैट इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डाइपोल में आप कहते हैं कि वी हैव a slight separations between the two oppositely charged particle, या आप कहते हैं कि सेम मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उस चार्ज को आप क्या करते हो, जिस तरह कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक में होता है, स्ट्रांग फील्ड अप्लाई करते हो, तो वो चार्ज थोड़ी सी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह से हिल जाता है. तो जो हिल जाता है या थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ पर जो वैकेंसी बन जाती है, वहाँ पर हम कहते हैं नेगेटिव साइन बन जाता है. दैट नेगेटिव बेसिकली शोज द डेफिशिएंसी, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज. ठीक है, या हम करते हैं कि जो पॉजिटिव होती है वो मतलब इररिस्पेक्टिव आप इसको वो ले सकते हैं कि हम कहते हैं कि वो जो दोनों चार्जेस होते हैं वो जस्ट मतलब क्या हो जाते हैं, वो दूसरे से वो सेपरेट हो जाते हैं. सो ये ग्राफ बेसिकली वही रिलेशंस हमें वो शो कर रहा है. और यहाँ पर जो स्टिप लाइन है, जो स्टिप स्लोप है, यहाँ पर ये देखें, ये स्टिप स्लोप है, सिमिलरली इधर भी है और इधर भी है. ये बेसिकली क्या शो करता है, ये बेसिकली शो करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन. ये उन्हीं रीजन में वो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उन्हीं को वो शो करता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वाचिंग. सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. टिल देन, बाय बाय.